हेलो। हेलो शाश्वत नमस्कार गुरुवर जी। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है। आपको भी प्रणाम। हाँ बोले जी। बोले। कैसे हो गुरुवर जी? बस बहुत आनंद में हूँ। आप कैसे हो? हम तो बड़े मजे में हैं। आपका याद हमेशा बना रहता है। आपने ऐसा गुण दे दिया है जिसको कि स्वीकार कर करके हमको बहुत आनंद आता है। बहुत अच्छे। हाँ जी। और कितना दिन से फोन लगा रहा था, फोन लग नहीं रहा था। एक बार हम बोला थोड़ा सा भेंट भेज दूं, तो फिर वो फोन लगा नहीं, तो लड़की के फोन पर भेंट भेजा। और गुरुवर जी, अच्छा ये जीव और आत्मा, गुरु जी ये थोड़ा सा मेरे को समझ में नहीं आता। अब मेरे को ये समझ में आता है कि ये आत्मा जो है वो तो स्थिर है, मतलब स्थिर है, लेकिन सुरती के द्वारा ही आत्मा का आवागमन आना जाना, क्योंकि आत्मा तो एक ही जगह स्थिर रहती है और उस सुरती के द्वारा ही हर मनुष्यों में या हर जीव जंतुओं में मतलब आत्मा का निवारण रहता है। यही मेरे समझ में थोड़ा सा कम आ रहा था। हम बोला गुरु जी से कभी पूछेंगे। तो बात ऐसी है कि देखो, जीव किसको कहते, आत्मा किसको कहते, सुरती किसको कहते, ये जो है ना, ये तीनों ही एक ही है। जैसे कि जीव किसको कहा जाता है, जो शरीर को ही सब कुछ मानता है। जी जी। जैसे जीव जंतु हम कहते हैं ना, कहने में ऐसे कह देते, अरे वो तो जीव जंतु बेचारे। तो जीव जंतु उसमें भी चैतन्यता है ना। है। हाँ, लेकिन हम फिर उसको आत्मा क्यों नहीं कहते? उनके अंदर भी आत्मा है नहीं, क्यों कौन नहीं कह रहा है? लेकिन फिर उनको जीव जंतु जीव क्यों कहते हम? माने जो भी आदमी या जो भी प्राणी, कोई प्राणी में जितने भी हो, 4 पाँव वाले हो, 2 पाँव वाले हो, जितने भी जैसे भी हो, पशु पंछी, बराबर, मनुष्य भी, जो अपने शरीर को ही सब कुछ मानता है उसको जीव कहा गया है। अभी देखो, एक प्राणी ले लो, कोई बैल ले लो, समझो, तो वो उसको कोई मारने को गया तो वो डर के मारे भाग जाएगा कि नहीं? भागेगा। यानी कोई भी जीव जंतु अपना शरीर का बचाव करेगा। क्यों करता है फिर बचाव? क्योंकि उसको मालूम है कि बस मैं शरीर हूँ, मैं मर जाऊंगा, शरीर मर जाएगा, यानी मैं मर जाऊंगा, मेरा अस्तित्व तो खत्म। इसलिए उसको जीव कहा गया है। हाँ, अभी रही आत्मा की बात। फिर आत्मा क्यों कहते? तो आत्मा, ये बात ऐसी होती कि जब हमको ये समझ में आता है, या जिसको ये समझ में आता है कि हम जीव नहीं है, हम आत्मा है, यानी ये शरीर अलग है और हम अलग है, ये जब हो जाता है, ये जब समझ में आ जाता है ना, कि शरीर से हमारा, जिस जीव को ऐसा समझ में आता है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, मैं ये शरीर से अलग हूँ, ये जिसको भी समझता है तत्क्षण वो आत्मा बन जाता है। बाकी कुछ नहीं है, तो जीव ही रहता है। लेकिन उसको समझ में आ गया कि ये जो शरीर है ये मरने मिटने वाला है, ये मिट्टी है, और मैं अलग हूँ, मैं नहीं मरता। ये हो गया आत्मज्ञान जी। हाँ, लेकिन ये आत्मज्ञान जिसको नहीं होता तब तक उसको हम जीव कहते हैं, वो तब तक आत्मा नहीं होता, बराबर। लेकिन अभी चलो, उनको नहीं मालूम, अभी जो भी है प्राणी मात्र है, पशु पक्षी है, हमको मालूम है कि उनके अंदर भी आत्मा है, लेकिन उनको नहीं मालूम ना। वो तो खुद को जीव ही समझ रहे, खुद को शरीर ही समझ के चल रहे ना।
इसीलिए डर रहे हैं। आहार निद्रा भय मैथुन वो भी कर रहे हैं, आदमी भी आहार निद्रा भय मैथुन कर रहा है। तो प्राणियों में और मनुष्य में कुछ अंतर नहीं है। लेकिन मनुष्य में एक अंतर ऐसा होता है कि जब उसको समझता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ, तो जब ये वो ज्ञान उसको हो जाता है तो वो हम फिर उसको क्या कहते हैं, आत्मा। फिर वही कहता है कि अरे मेरे अंदर आत्मा है, तो फिर ये जीव जंतु जो है इनके अंदर भी आत्मा है, तो है उनके अंदर भी। लेकिन आपको आपकी आत्मा समझ में तो आ गई ना, उनको उनकी आत्मा नहीं समझ में आ रही है। जी उनके ही अंदर आत्मा ही है ना, लेकिन वो खुद को जीव ही समझ के चल रहे, यानी शरीर ही समझ के चल रहे। वैसे आदमियों में भी खुद को आत्मा कौन समझता है? जीव ही समझ के चलते हैं ना। जीव ही समझ के चलते हैं। और जीव जैसे ही बर्ताव करते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, बस वो बोलते कुछ नहीं है, बस ये शरीर ही सब कुछ है, यानी ऐसा समझो हम प्राणी ही है, सिर्फ मनुष्य है, मनुष्य प्राणी है। मनुष्य प्राणी बराबर, वो एक प्राणी है और हम मनुष्य प्राणी है। शरीर समझने के नाते तो बार बार जन्म होता रहता है ना। हाँ, तो ये बात होती है। तो जीव को ये नहीं समझता ना, जीव समझता है कि बस मैं ही यानी ये शरीर ही मैं हूँ, बराबर। मैं मरूंगा हमेशा, लेके मर जाऊंगा। लेकिन जिसको थोड़ा बुद्धि हो जाती है, और ये बुद्धि सिर्फ मनुष्य में समझ में आती है, प्राणियों में नहीं हो जाता। जब मनुष्य देह, फिर मनुष्य देह श्रेष्ठ क्यों कहा गया है? बस मनुष्य देह में ही ये समझ में आता है कि शरीर अलग है और मैं अलग हूँ, बराबर। मैं 84 लाख योनि भोगता हूँ, लेकिन हर योनि में मैं ही रहता हूँ, एक ही आत्मा रहती है, लेकिन शरीर अलग अलग मिलते हैं मुझे, बराबर। हाँ, तो हर एक का आत्मा अलग अलग है, और हर एक 84 लाख योनि भोगता है, बराबर। जैसे सूर्य तो एक ही है, हाँ, उनकी किरणें ही मतलब आकर के मतलब जमीन के ऊपर पूरा उजाला किया हुआ है, घर में जहाँ भी देखो उजाला है। हाँ, तो उसी प्रकार से आत्मा तो एक ही जगह स्थिर है, लेकिन उसके सुरती ही के अंदर विद्यमान है। नहीं, देखो अभी थोड़ा सा मैं अभी और डीप में जाता हूँ। इसका मतलब आप मेरे प्रवचन सुनते ही नहीं, क्योंकि ये विषय बहुत बार आ गया है। नहीं आया है, लेकिन मैं किसी दिन ऐसा नहीं है कि मैं आपका एक वीडियो न देखूं। हाँ, तो अभी सुनो, ये जो परमात्मा है ना, ये परमात्मा अलग होता है, हम आत्मा अलग होती है, बराबर। अभी मैंने क्या कहा कि आत्मा जन्म लेती है, लेकिन आत्मा कभी मरती नहीं। एक्चुअली वो जन्मती भी नहीं और मरती भी नहीं। अभी ये मैं कैसा कह रहा हूँ, अभी सोचो कि अभी आप हो, बराबर। अभी आप इस जन्म में मनुष्य जन्म हो, आपका मनुष्य जन्म चल रहा है, बराबर। बाद में आपने कोई जैसे कर्म किए, उसके हिसाब से आपका अगला जन्म तय हो जाता है, बराबर। अभी अगले जन्म में आप कोई प्राणी बन गए हो, बराबर। लेकिन मनुष्य जन्म में जो आत्मा है ना, वही आत्मा वैसा की वैसा वो प्राणी में ही रहेगा, आपका आत्मा। लेकिन मनुष्य जन्म में आपने ये मनुष्य का चोला धारण किए, और जब आप प्राणी बने तब प्राणी का चोला धारण किए। लेकिन मनुष्य शरीर का ही आत्मा उस प्राणी के चोले में गया आपका, बराबर। यानी आपका आत्मा मरा क्या? नहीं मरा। तो क्या मर गया? फिर आप मनुष्य से प्राणी हो गए, तो आपका मनुष्य देह का नाश हो गया। मनुष्य का देह जो था वो मिट्टी थी, वो मिट्टी में मिल गई। लेकिन उसके अंदर वाले आत्मा ने क्या किए, वो अलग प्राणी का जन्म ले लिया। फिर प्राणी के जन्म में तो फिर प्राणी का शरीर धारण किए ना उसने। लेकिन यही आत्मा वहां गया ना, आप क्या
मनुष्य देव वाला आत्मा ही वो प्राणी में गया, आत्मा सिर्फ ट्रांसफर हो गया। अब समझ में आ गया गुरु जी, यही थोड़ा सा विज्ञ था। हाँ, जैसे कि देखो बहुत सारे ये जो सरकारी लोग रहते ना, इनके ट्रांसफर हो जाती है, बराबर कि नहीं? हाँ, तो वो फिर वो बच्चे के अभी वो पूरा संसार ही लेके जाना पड़ता है ना, बीबी बच्चे भी साथ में लेके जाने पड़ते हैं। तो अभी वो लड़के ने समझो कोई ये स्कूल धारण किए है जहाँ उसके पिताजी की सर्विस है, उसी गांव में वो स्कूल में जाता है, बराबर कि नहीं? लेकिन अभी उनकी बदली हो गई तो बच्चा तो वही रहेगा, लेकिन जहाँ उनकी ट्रांसफर हो गई, जहाँ बदली हो गई, वहाँ नया स्कूल होगा, दूसरा स्कूल होगा। लेकिन बच्चे तो यही होगा ना। बच्चे तो वही रहेंगे, परिवार वही रहेगा। हाँ, तो बस इतना ही ट्रांसफर हो गया। तो वैसे हम ये 84 लाख योनि जाते हैं ना, तो हमारा आत्मा ट्रांसफर हो जाता है। हमारा आत्मा नहीं मरता, शरीर के साथ हमारा आत्मा नहीं मरता, वो तो अजर अमर है, वो कभी नहीं मरेगा। मरते उनका कहने वो भी जैसा परमात्मा आदि अनादि है ना, शुरू से है, वैसा हमारा जो आत्मा है ना, वो भी आदि अनादि से ही है, वो भी आजन्मा ही है। लेकिन हम प्रकृति में है ना, तो हम चोले अलग अलग धारण करते हैं, लेकिन हर चोला अलग अलग होता है, लेकिन उसमें एक ही आत्मा होता है, बराबर? तो एक ही आत्मा माने सभी के अंदर एक ही आत्मा, ऐसा नहीं। मेरा आत्मा अलग, मैं अलग से चोले धारण करता हूँ 84 लाख योनि में, आपका आत्मा अलग, आपका भी 84 लाख योनि में आप जाते हो। ऐसे जितने भी आत्मे हो गए ना, वो ट्रांसफर होते जाते हैं, बराबर? कोई आत्मे अलग अलग, लेकिन जिससे हम पैदा हुए हैं ना, ऐसा समझो, पैदा माने ऐसा समझो कि जो हमारा परमात्मा बाप है ना, वो तो बाप है। हाँ, तो वो ऐसा ट्रांसफर नहीं होता, बस इतना ही समझना। जैसे हम आत्मे ट्रांसफर होते हैं 84 लाख योनि में जाते हैं, चोला धारण करते हैं, ऐसे गिनती में कितने भी लाखों करोड़ों अब्जों आत्मे होंगे, बराबर? ट्रांसफर हो रहे हैं, फिर पृथ्वी में हो गया, अलग कई जगह हो गए, सब अलग अलग आत्मे हैं, सब अलग अलग आत्मे, सब ने अलग अलग चोला धारण किए हैं, और सब अलग अलग कर्म कर रहे, और अलग अलग कर्म भुगतान कर रहे, बराबर? ये ऐसा ये जो श्रृंखला है ना, ये बहुत बड़ी है, बहुत विचार है, बराबर? जैसा एक इंटरनेट होता है ना, इंटरनेट तो एक ही होता है ना, लेकिन पूरी पृथ्वी पर चलता है, बराबर? आप भी इंटरनेट चलाते हो, उससे कोई अलग काम करते हो, मैं भी इंटरनेट चलाता हूँ, मैं भी कुछ भी देखता हूँ, कुछ भी काम करता हूँ, जैसे मैं वीडियो निकालता हूँ, बराबर कि नहीं? बच्चे उसी इंटरनेट से पढ़ाई करते हैं, बराबर? तो कोई हमारा बच्चा नौकरी करता है तो वहाँ भी इंटरनेट होता है, तो कंप्यूटर पे अलग अलग काम करता है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर या कंपनी की जो भी कोई प्रणाली निकली होगी, वो सॉफ्टवेयर पे काम करता है, लेकिन उसके लिए इंटरनेट सबका एक ही है ना, एक ही है, एक ही इंटरनेट है। वैसा अपना बाप है ना, ऐसा वो इंटरनेट समझो। और ये जो हम काम कर रहे हैं अलग अलग ये अलग अलग, तो एक दूसरे का कोई संबंध है क्या? अभी आपका कोई लड़का होगा, उससे मेरा कोई वास्ता है क्या, या मेरे लड़के से कोई वास्ता है क्या? नहीं, कोई वास्ता नहीं, कोई वास्ता नहीं, कोई जरूरत भी नहीं पूछने की भाई आप कौन हो, काले हो, गोरे हो, कैसे हो, या तुम्हारा लड़का है, मेरे लड़के को नहीं। यानी जितने भी अभी ये पृथ्वी पर जितने भी आदमी होंगे, सब इंटरनेट का उपयोग कर रहे, लेकिन एक दूसरे के अंदर दखल अंदाजी नहीं है, नहीं, बराबर? एक इंटरनेट से बहुत ज्यादा पैसा भी कमा लेता है, कोई नया नया रिसर्च करता है, कोई सॉफ्टवेयर निकलता है, कोई टेक्नोलॉजी, नए टेक्नोलॉजी निकलते हैं, जैसे बड़ी बड़ी IT कंपनी होती है कि नहीं जी? तो इंटरनेट का वापर करके ही वो कितने करोड़पति अब्जोपति बन जाती है कई कंपनियां। तो बात ऐसी है कि सब अलग अलग मामला है, लेकिन
परमात्मा एक ही है, वैसे ये आत्मा सब अलग अलग काम कर रहे, कार्यकलाप कर रहे, बराबर। तो ये जो हमारा आत्मा है उसका भी नाश कभी होता नहीं, बराबर। और परमात्मा का तो होता ही नहीं, परमात्मा तो आदि अनादि, वो भी आजन्मा है। तो ऐसा समझो जैसे वायर में दो कलर के वायर होते हैं ना, एक नीली वायर होती है, एक रेड वायर होती है, बराबर कि नहीं। अब ये तो पीली होती है, वो एक आर्थिंग होती है। तो हम दो ही समझे, दोनों से ही बल्ब चलता है कि नहीं। जहां भी बटन होता है वहां दो ही वायर होती है। अब जब वो एक में को टकराती है तब बल्ब शुरू हो जाता है कि नहीं। वो तो है। हाँ, एक न्यूट्रल और एक फेज। तो वैसा एक स्त्री और एक पुरुष, उससे एक बच्चा निर्माण हो जाता है ना, लेकिन दोनों से होता है ना, एक ही बच्चा होता है, लेकिन वो बच्चा पैदा करने के लिए दोनों की आवश्यकता होती है, बराबर की नहीं। तो वैसा ये प्रकृति है, अरे परमात्मा है, बराबर। तो परमात्मा तो ये तो सगुण, साकार और निर्गुण निराकार के परे है, बराबर। तो इसको एक पुरुष समझो, बराबर। और ये जो प्रकृति है ना, ये प्रकृति, ये इसमें अनंत ब्रह्मांड है, उसको हम प्रकृति कहते। ये अनंत ब्रह्मांड जो है ना, तो इसको एक ही प्रकृति कहो, एक ये हो गई श्री, बराबर की नहीं। तो ये दोनों का, ये दोनों जब होते हैं ना तभी ये सिलसिला चालू होता है ना, समझो। अभी परमात्मा ही परमात्मा होता, सब परमात्मा ही होता, तो प्रकृति की क्या जरूरत है। और कौन समझेगा कि परमात्मा एक ही है। और समझने की क्या बात है, अगर परमात्मा एक ही तो एक ही है, लेकिन ये कौन समझ रहा है, कौन किसको बता रहा है, और कौन समझ लेना चाह रहा है, और किसको समझा जा रहा है। यानी जब प्रकृति होती है ना, तो प्रकृति से ही परमात्मा समझ में आता है, बराबर। और परमात्मा है इसलिए तो प्रकृति बनी है, आया समझ में। हाँ, लेकिन परमात्मा जो है एक ठोस है, ऐसा समझो। और ये प्रकृति है, ये भी ठोस है, लेकिन ये अनंत ब्रह्मांडों में विभाजित है, शक्लें है, इसकी बहुत शक्लें है, लेकिन परमात्मा की कोई शक्लें नहीं है, बराबर। हाँ, तो ये ऐसा ही सिलसिला चलता आ रहा है। तो ये जो परमात्मा है ये भी आदि अनादि है, ये प्रकृति जो है, जो हम अनंत ब्रह्मांड कहते हैं, ये भी आदि अनादि से है, बराबर कि नहीं। अभी हम प्रकृति में हैं, इसीलिए परमात्मा जान रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे अंदर प्रकट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर परमात्मा होता ही नहीं तो हम क्यों जानेंगे परमात्मा को। अगर जिसको परमात्मा मालूम ही नहीं है तो वो क्यों सुनेगा हमारी परमात्मा की बात, और वो क्यों करेगा कि परमात्मा हमें प्राप्त करना है। ये बात है ना। लेकिन परमात्मा है, इसलिए तो हम प्रकृति में है, और प्रकृति से ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, करना संभव है, बराबर। और वहाँ परमात्मा है, इसलिए तो हमारे अंदर आकर प्रकट होता है। कितनी सहज बात है। बहुत अच्छा आप समझा दिए। खाली बस यही था ना, तो मत तो करीब एक आध दिन ऐसा होता होगा कि भाई काम में रुझ गए, नहीं सुन, एक वीडियो तो मैं सुनता ही हूँ। हाँ, तो हमारा कर्तव्य क्या है, देखो बहुत सारे धर्म ऐसे ही है ना कि बस प्रकृति प्रकृति प्रकृति, बस प्रकृति के सिवा वो कुछ नहीं समझते। लेकिन तो एक तो थोड़ी बात तो समझो ना कि इतनी बड़े ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड है। एक ब्रह्मांड कितना विशाल होता है, कितना विशाल होता है, बराबर के नहीं। कितने हजारों उसमें पृथ्वी होगी समझने के लिए। तो ऐसे अनंत ब्रह्मांड है। एक ब्रह्मांड तो कितना बड़ा होता है, लेकिन एक ब्रह्मांड में कहते हैं कि 14 भुवन होते हैं, 14 लोक होते हैं। तो जाने दो, कथा कहानी है, लेकिन हमें इतना तो समझता नहीं। अभी साइंस तो है ना, कि साइंस तो कह रहा है ना कि अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड है कि इसकी मोजदाद नहीं कर सकते, बराबर। वो खत्म ही नहीं होता। तो ये जो अनंत ब्रह्मांड बने हैं, फिर किसने बनाए हैं, चलो वो भी जाने दो। लेकिन वो जो घूम रहे हैं, वो कुछ तो भी उनको गति है।
तो वो बराबर चल रहे हैं ना, एक में को टकराव होता है क्या उनका? अगर हो भी गया तो बराबर हो जाता ना। जैसे किसी सड़क में एक्सीडेंट हो गया बड़ा सा, बराबर 1-2 घंटे के लिए ट्रैफिक जाम हो जाएगी, बराबर। एक्सीडेंट वाली व्हीकल गाड़ी बाजू हट गई, ट्रैफिक चालू, ट्रैफिक शुरू हो गई, बराबर। ऐसे ये अनंत आनंद ब्रह्मांड है, तो इसमें टकराव होता है क्या? नहीं, टकराव नहीं होता। हाँ, तो ये इतने समझो भारत में या पूरे दुनिया में रास्ते है, तो उसमें एक आधा एक्सीडेंट होता होगा, गाड़ियों का एक्सीडेंट भी होता है। तो पूरे भारत देश के या पूरे पृथ्वी पर सब रास्ते ट्रैफिक जाम होती है क्या? नहीं होती ना। उसी रास्ते के वो प्रॉब्लम आ गया, बस हट गया प्रॉब्लम, ट्रैफिक शुरू हो गई। ऐसे ये अनंत ब्रह्मांडों में टकराव होता है, लेकिन बहुत कम, ना के बराबर ना के बराबर। फिर ये कैसा हो रहा है, कैसे घूम रहे, कैसे चल रहे बगैर टकराव से? यानी कुछ तो शक्ति है कि नहीं? तो वो जो शक्ति है ना, वो जो शक्ति है ना, वो परमात्मा की शक्ति से वो चल रहे हैं, बराबर। हाँ, तो दोनों भी जरूरी है, प्रकृति भी जरूरी है और परमात्मा भी जरूरी है। प्रकृति है तो प्रकृति को चलाने के लिए तो परमात्मा चाहिए, वो तो है। कितना सीधी बात है। अगर प्रकृति होती और उसमें कोई शक्ति नहीं होती तो फिर वो चलते क्या? नहीं चलता। स्टॉप होते तो फिर वो कैसे वो अटके रहते? अटके भी नहीं रहते ना, कोई वो खिंचाव ही नहीं एक में के अंदर, तो ये कल्पना भी नहीं हो सकती उससे, बराबर कि नहीं? तो ऐसा नहीं है, तो कुछ तो भी शक्ति है, तो इसको हम परमात्मा कहते हैं। तो हमारे आजू बाजू अंदर बाहर सब परमात्मा ही भरा हुआ है, बराबर। तो ये जो अनंत ब्रह्मांड है, ये प्रकृति अपना परमात्मा के पेट में है, बराबर। जैसा पेट से माँ के गर्भ में बच्चा रहता है ना, तो उसके आजू बाजू ऊपर नीचे अंदर बाहर सब माँ ही माँ होती है, बस सेम टू सेम। लेकिन दोनों की भी जरूरत है ना, वो तो है ही। माँ की भी जरूरत है और बेटी की जरूरत है। तो ये तो प्रकृति का उदाहरण हो गया, वो तो इधर नहीं लागू पड़ता। लेकिन यहाँ ऐसा समझो कि ये माँ, ये परमात्मा है, और ये बाहर निकला वाला ये जो अनंत ब्रह्मांड है, ये प्रकृति है, बराबर जी। और माँ भी आदि अनादि से है, और इसका जो बच्चा ये जो है ना प्रकृति, ये भी आदि अनादि से है, बराबर। तो हम तो ये कह सकते हैं कि इसका बच्चा पैदा हो गया तो हम बोल सकते हैं अरे वो आदमी है ना और वो स्त्री है ना, अमुक अमुक, ये दोनों का है ये लड़का, ये तो समझ सकते हैं प्रकृति में। लेकिन इनके ये क्या रिश्ता है प्रकृति और परमात्मा का, ये नहीं समझ सकते। यानी हम जो कहते हैं ना, लेकिन एक बात बराबर है कि परमात्मा पहला था, बराबर, और परमात्मा के बाद ही ये प्रकृति बनी या परमात्मा ने प्रकृति बनी, बराबर। अभी बच्चा है और उसकी माँ है, तो ये तो थोड़ा हम समझ सकते हैं ना कि माँ पहली होगी और बच्चा बाद में होगा, ये तो समझता है ना थोड़ा सा। तो वैसा ही परमात्मा ही पहला था, बराबर, और बाद में उन्होंने प्रकृति बनाई। अभी उन्होंने आई, लोग क्या कहेंगे फिर ऐसा क्यों किए, ये प्रकृति क्यों बनाई, ये अनंत ब्रह्मांड है उसने क्यों बनाए? तो सीधा मतलब है उसको पहचानने के लिए, अगर उसने प्रकृति नहीं बनाई तो उसकी पहचान कैसी होती, परमात्मा की पहचान कैसी होती? वो तो है ही है। हाँ, तो ये बात है ना। देखो, मुझे बाप बनना है, मुझे अगर बाप बनना है तो मैं पहली शादी करूंगा, बराबर, बच्चा पैदा करूंगा, और फिर वो बच्चा मुझे कहेगा ना कि आप मेरे पिताजी हो। अरे मेरी पहचान किसने पैदा किया? नहीं तो मैं बाप कैसे बन सकता? अब बेटा ही तो बोलेगा ना कि आप मेरे पिताजी हो, बस मुझे खुशी हो गई। तो ऐसा ही समझो कि परमात्मा भी इतना विशाल है, उसने प्रकृति बनाई ताकि उसकी पहचान हो। सब जाने कि हाँ परमात्मा है। हाँ, ऐसा एक ये भी एक कथा कहानी है, लेकिन अभी
समझाने के लिए तो ये प्रकृति कथा कहानी लेनी पड़ती है ना। मुझे तो समझा, देखो मैं तो सब कुछ समझ गया, और मुझे मालूम है कि आप भी समझ गए होंगे, लेकिन यही कथा कहानी लोगों ने अलग अलग ढंग से बनाई। वो तो है, वो जाने दो, उससे क्या करना है। ऐसे विचारवंत तो लाखों बन गए ना ये कथा कहानी में। तो उनके कथा कहानी में तो बोलते बोलते कोई ये ही नहीं होता, परमात्मा नाम की कोई चीज ही नहीं होती। तो कोई विचारवंत बोलते हैं या कोई धर्म बोलते हैं प्रकृति नाम की ऐसी कोई चीज ही नहीं होती, ये तो सब कल्पना है। बराबर, हम है इसलिए प्रकृति दिख रही है, हम मर जाएंगे तो प्रकृति मर जाएंगी। लेकिन ऐसा हुआ क्या? ऐसा नहीं होता। हाँ, हमारे जो पूर्वज हो गए वो तो मर गए, फिर हम कैसे क्या चल रहे, चल पल कर रहे हैं पृथ्वी पर। वो जाने के बाद ये थोड़ी खत्म हो गया क्या? पृथ्वी थोड़ी खत्म नहीं हो, वो उनके लिए खत्म, वो अनाद है। हाँ, वो उनके लिए खत्म हुई, समझो। बराबर कि नहीं? हम कहते हैं अरे मैं मर गए, सब मर गए, सब जानते मरते ये हो सकता है, लेकिन वो उसके लिए हुआ, उसके लिए वो सपना हो गया, समझो। बराबर कि नहीं? ऐसा भी होता है ना, सपने में हम इतने बुरे फंस जाते हैं सपनों में, बराबर। और जब जग जाते हैं ना तो इतना आनंद होता है, अरे यार वो सपना में क्या देख रहा था, ऐसा लगता कि पूरा सच, बस अभी मैं फांसी पे चढ़ने वाला ही हूँ था, बराबर, और मुझे जाग आ गई और मैं सपने में जब था। गुरु जी, इस समय मरे हुए आदमी हमको सपने में बहुत दिखते हैं। तो बात ऐसी है कि ये जो आप बोले ना मुझे दिखता है, देखो ये जो जीवन हम जी रहे हैं ना, तो ये जो जागृति है ना हमारी, ये ऐसा समझो 25% जागृत ही है, और जो अज्ञात है ना, अज्ञात वो 75% यानी 75% अज्ञात है, यानी हम नहीं जान सकते। अभी ये जागृति में हमारी जो बुद्धि है ना, वो जो 75% जो दबा हुआ है, जो अव्यक्त है, वो हमारे से जो अनजान है हमारा ही वो, यानी हमने जो भी लाखों करोड़ों अब जो बार जन्म लिए होंगे, किस किस प्राणी में गए होंगे, कभी क्या बने होंगे क्या नहीं, तो वो जो सब डाटा है ना, डाटा वो 75 में आता है, 75% में आता है, बराबर। अभी ये जागृति है ना, तो ये जागृति में हम सिर्फ 25% डाटा का उपयोग करते हैं, यानी हम ज्यादा से ज्यादा हमको 25% ही मालूमात है, लेकिन जो 75% जो बच्चा है ना, वो अज्ञात है, अव्यक्त है, हमारा ही जीवन है। लेकिन वो तो जब हम सो जाते हैं ना, तो वो जो 75 वाला डाटा है ना, वो कभी बीच बीच में आ जाता है। अच्छा, बराबर। तो जो भी हम सपने में देखते हैं ना, तो उसका कोई हिसाब नहीं लगता, कभी कभी लग जाता है, लेकिन 99.99 बार वो नहीं समझ में आता। कुछ भी देख लेते हैं, कुछ भी सुन लेते हैं सपने में, कुछ भी बोल देते हैं, बराबर कि नहीं? कोई किसी का कोई संबंध नहीं लगता। तो ये जो खिचड़ी होता है ना सपने में, तो ये 75% का जो अज्ञात है ना, अव्यक्त है ना, वही आ जाता है सपने के अंदर, पूरा नहीं आता, थोड़ा कोई तो भी छोटा सी झलक आ जाती है कैसी भी, और वो सब खिचड़ी ज्ञान होता है। तो ये जो भूत वगैरह होता है ना, देखो अगर भूत वगैरह होते ना, तो दुनिया में हर रोज लाखों करोड़ों लोग मरते हैं कि नहीं? दुनिया में कोई भी लाखों मरते हैं। या ऐसा समझो कि हमारे बाप दादे मर गए, या हम जिस घर में रहते ना जाने ये वो घर में कितने लोग मरे होंगे, या जिस स्थान में रहते उस जमीन में जब पृथ्वी बनी तो वहां से आज तक कितने लोग मरे होंगे, वहां गाड़े होंगे कि नहीं? ऐसा एक कल्पना करो, ऐसा कोई स्थान नहीं ना कि जहाँ किसी को गाड़ा नहीं गया। तो मुझे एक बताओ, हमारे घर में भी कोई व्यक्ति गुजर जाती है, तो कभी ऐसा हुआ क्या कि उसका बहुत प्यार था हमसे, फिर वो सपने में आई, या
कोई अलग दुनिया दृश्य से हमारे सामने आई, अरे मुझे पहचान, अरे मैं तो अभी मर गए थे, मुझे तो मरना नहीं था, लेकिन मेरी ये इच्छा अधूरी रह गई, या मुझे ये करना था, या ठीक है मुझे नहीं जमा तो आप कर। ऐसा कोई किसी के घर में होता है क्या आज तक पूरी दुनिया में? होता है क्या? अभी जो हुआ तो मैंने कहा ना कि पूरे पृथ्वी पर बहुत सारे गाड़ियां है, गाड़ी चल रहा है। अब जो गाड़ियां चल रही है उसमें थोड़ा सा किसी का एक्सीडेंट भी हो जाता है तो सभी गाड़ियां नहीं रुक जाती, बराबर? तो ऐसा ही है, कोई घटना ऐसी हो जाती है कि उसका थोड़ा संबंध लग जाता है। कोई कहते हैं ना पेपर में सुनते हैं कि वो एक छोटी लड़की थी, उसको सब उसका मायका भी याद आ गया, वो कहने लगी मेरा एक्सीडेंट हो गया था, बराबर, और फिर मैं ये हो गई। ये पुनर्जन्म की कहानी। तो ये जो कहानी है ना उसको हम क्या कहते हैं? योगा योग। लग गया टोले पे टोला, हो गया कोई घटना ऐसा। लेकिन ये घटना जो होती है ना वो करोड़ों में किसी के साथ हो जाती है। और वो अगर पुनर्जन्म की घटना सच्ची होती तो फिर सबके साथ घटना चाहिए। वो घटना सबको याद आना चाहिए, अरे मैं पिछले टाइम तो ये था, मैं पिछले जन्म में ये था, मैं चौथे जन्म में ये था। ऐसा आता है क्या? नहीं आता, नहीं, किसी को नहीं आता, किसी को नहीं आता, आता ही नहीं, हो ही नहीं सकता ऐसा। और जो भी घटना होती है ना ऐसी कुछ, तो वो इतना तो उसको अपवाद कहते हैं। हम क्या बोलते हैं? एक अपवाद, बराबर। जैसे मैंने रोड का उदाहरण देता हूँ ना, रोड तो हर रोज चालू है, लाखों वाहनें उनके ऊपर से जाती है, गुजरती है हमारे सामने, लेकिन छोटा बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन एक्सीडेंट हो जाता है तो सभी ट्रैफिक नहीं रुकती, थोड़ी देर के लिए प्रभावित हो जाती है, बाद में वो हल। तो ये हो गया अपवाद। तो लाखों करोड़ों वाहन जो होते हैं जाने आने के बाद एक खदी घटना ऐसी घट जाती है। तो ये ऐसा ही होता है। तो फिर उससे हम ऐसा तय नहीं करना कि फिर पुनर्जन्म ही होता ही है। अगर होता है तो मैं वही कह रहा हूँ ना, किसी के घर में मौत हो गई, अगर वो हमारा बहुत प्यारा होगा तो अगर वो उसका अस्तित्व दिखाने के लिए कोई तो भी चालाकी करता ना वो तो फिर ऐसा क्यों नहीं होता? मर गया बस, मर गया, कोई बाद में नहीं आता, ना कोई भूत करने आता, ना सपने में आता। वो तो सपने में आता है तो हमारा प्यार है, हमारा विचार है, बराबर। वो हमारी भावना है, वही भावना तो सपने में आ जाती है उसके बारे में। अभी मैं एक बात बताता हूँ आपको, अगर हमारे घर में कोई हमारा परिवार का जिससे हम बहुत सा प्यार करते थे ऐसा कोई गुजर गया, बराबर, होती घटना इससे परिवार में, या ऐसा समझो आपके पिताजी गुजर गए। अभी आपके पिताजी है नहीं है मालूम नहीं है, लेकिन आप दोनों का बहुत सारा प्यार था, बराबर कि नहीं? तो वो मर जाने के बाद आपको आपके पिताजी के बारे में जितने भी सपने गिरते हैं तो वो सपने में कभी भी आपका बाप मर गया, आपके पिताजी मर गए ऐसा नहीं आता। जैसे आपने जीवन भर जैसे एक दूसरे को बोलते थे, चाल चलन आपका था, जो जैसा रिश्ता निभाते थे या उनके बारे में जैसे आपकी सोच थी, आप जैसे उनकी सेवा करते थे वैसे ही, यानी ऐसा समझो कि वो मर ही नहीं गए, बस जिंदा ही है और आपके साथ है। ऐसा ही सपने में भी फिर क्यों आता है? हाँ, कभी कभार आएगा कि अरे मेरे पिताजी मर गए, कभी कभार सपने में आएगा, लेकिन वो भी योगा योग बहुत थोड़ी, यानी ऐसा अपवाद समझो, लेकिन बाद में भी वो आएंगे ही। जैसे वो कोई मरे नहीं है, बस हमारे परिवार के ही है, हमारे साथ में खाते पीते हैं, उठते बैठते हैं, गप्पे मारते हैं, बराबर कि नहीं? फिर ऐसा क्यों होता है? तो ये बात ऐसी होती है। तो ये इतना अंदर नहीं जाना, ये जो उसको हम कर्म सिद्धांत कहते हैं ना, ये जो तैयार हुआ है ना एक सॉफ्टवेयर,
ये जो प्रणाली है ना परमात्मा की, ये बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, बराबर कि नहीं? हाँ, तो बात ऐसी है कि हमें उसके अंदर नहीं जाना। अभी इतना ही हो गया कि हमें अभी मालूम भी हो गया परमात्मा क्या है, हमें मालूम भी हो गया प्रकृति क्या है, फिर हमें परमात्मा क्यों प्राप्त करना है। तो ये जो झंझट है ना, ये चक्र है ना, 84 लाख लेने वाला चक्कर, ये हमें तोड़ना है, ये अभी हमें तोड़ना है। अभी हमें आत्मज्ञान हो गया है। क्या आत्मज्ञान हो गया? कि मैं जीव नहीं हूँ, यानी मैं शरीर नहीं हूँ, बराबर, मैं आत्मा हूँ। फिर मैं आत्मा हूँ तो फिर मेरा बाप कौन है? शरीर के माँ बाप मुझे मालूम है, लेकिन मेरा जो आत्मा जो अभी मुझे समझ में आ गया कि मैं तो मरता नहीं, मैं तो अलग अलग शरीर धारण करता हूँ, लेकिन अभी मुझे अलग शरीर नहीं धारण करना। अभी तो मुझे ज्ञान आ गया, और मनुष्य शरीर में ही ये ज्ञान होता है ना कि मैं कौन हूँ। अरे यार, मैं नहीं मरता, ये शरीर मरता है, मैं कुछ तो भी हो। तो शरीर का माता पिता हमको तो मालूम है, लेकिन ये जो मैं है ना, ये जो आत्मा है ना, इसका माता पिता कौन है? तो उसका माता पिता एक ही परमात्मा होता है, बराबर। ये और हमारे जो माता पिता होते हैं ना शरीर के, वो दो होते हैं, बराबर, वो टुकड़ों में होते हैं। लेकिन ये जो परमात्मा है ना, वो कोई ऐसे माता पिता के जैसे नहीं होते, वो एक ही होता है और वो परमात्मा होता है। और वो ना सगुण साकार होता है और ना निर्गुण निराकार होता है। जो होता है वो बस एक शब्द होता है, वो एक ध्वनि होती है, और वो जो ध्वनि है उसको हम परमात्मा कहते हैं। और वो जो ध्वनि है वो आदि अनादि से चल रही है, बराबर, उसको हम परमात्मा कहते हैं। लेकिन वो इतनी विशाल है कि इतनी विशाल है, इतनी विशाल है कि उसके पेट के अंदर ये पूरे अनंत ब्रह्मांड चल रहे, समाये हुए हैं, उसमें से हम भी एक है, बराबर। बस हमें वो पता चल गया हमारा बाप कौन है, वही दुनिया हमारे अंदर प्रकट हो गई। माने क्या हो गया? जो हम कहते थे ना पहले से ही कि परमात्मा हमारे अंदर बाहर है, तो उसको पहचान लिया हमने। और इतना अच्छी तरह से ये बहुत अच्छा। और पहचान लिए तो ये पहचान किसने करवा दी? परमात्मा ने करवा दी हमको। क्यों करवा दी? तो हमने चाहा कि बस अभी हमें ये जन्म अभी काटना है। जब हमारा ये विचार हो जाता है ना, अभी मैं आत्मा हूँ, बस मेरा बाप परमात्मा अभी मुझे समझ में आ गया, उस क्षण यानी एक क्षण में परमात्मा आपके अंदर प्रकट हो जाता है। बस बच्चा अभी वो बोलता है कि अभी तू मेरा बच्चा है, अभी तू चिंता मत कर, बस तेरा जो अभी देह से जो भी कितने बरस तू चलने वाला है, तेरे प्रारब्ध से जैसा तू निमित्त मात्र से मर जाएगा, तब तक तू मेरे परम धाम में आएगा, मेरे गोद में बैठेगा, बराबर, आनंद में रहेगा, सुख में बैठेगा। बस ये है, बाकी क्या है? मनुष्य जन्म। लेकिन ये मनुष्य जन्म में ही होता है, उसके लिए मनुष्य जन्म चाहिए, मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए। हाँ, लेकिन आपको कोई देवी देवता बनना है, कोई महान बनना है, तो फिर उसके लिए आपको पुण्य कमाने की जरूरत है, अच्छे काम करने की जरूरत है। फिर वो सब कुछ आ गया। फिर प्रकृति की बात है, प्रकृति में, क्योंकि आपको प्रकृति में रहना है ना। हर आदमी मुक्ति चाहता है, ऐसा नहीं है हर किसी को मुक्ति नहीं चाहिए रहती है, ऐसा भी कुछ नहीं है। जिसको सब समझ में जाता है ना, जब वो बहुत दर दर की ठोकरें खाता है ना, और फिर उसका मन उसका एक बार कहता है कि नहीं बस अब ये झंझट नहीं चाहिए, तो उसके लिए मुक्ति है, वो तो है। हाँ, लेकिन बहुत सारे 99.99% लोग मुक्ति की इच्छा नहीं करते, मुक्ति की इच्छा नहीं करते। उन्हें ये चाहिए कि मैं ये टाइम गरीब हूं ना, तो मेरा अगला जन्म अच्छा खानदान में होना चाहिए, अमीर खानदान में होना चाहिए। ये होती है। हाँ? ये तो समझने की बात है। हाँ, तो ये भी तो मोक्ष मिलना माने ये, तो मोक्ष मिलना माने ये कोई ऐरा गहरे की बात नहीं है। ऐरा गहरा सतुराम की बात नहीं होती। ये इतना विशाल बुद्धि करनी कि नहीं मुझे अभी कोई जन्म नहीं लेना, मुझे नहीं कभी कोई अभी स्थान चाहिए, कोई मुझे पद चाहिए, नहीं प्रतिष्ठा चाहिए, ना मुझे नाम बढ़ाई चाहिए, नहीं मुझे देवी देवता बनना है, बस ना किसी ऊंचे खानदान में मुझे जन्म लेना है।
ना कोई मुझे मैं कुछ नहीं, कोई ब्रह्मांड प्राप्त करना है, उसका राजा बनना है, बस ये अभी नहीं चाहिए। बस मुझे मुक्ति चाहिए। मुक्ति माने मोक्ष माने परमात्मा की गोद में आराम से बैठना है, बस अभी आराम करना है मुझे। समझा दिए विद्वत, थोड़ा सा वही समझा दिए हमको। पूरा धन्यवाद गुरु, करोड़ों करोड़ों धन्यवाद आपको मैं दे रहा हूँ। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब।